वो कहते हैं एक अच्छा मित्र होता है ना, तो वो बोलता कुछ नहीं है पर साथ बहुत देता है। तो मेरा शंकर बोलता कम है पर साथ बहुत देता है और सबका देता है। वो कहते हैं एक अच्छा मित्र होता है ना, तो वो बोलता कुछ नहीं है पर साथ बहुत देता है। तो मेरा शंकर बोलता कम है पर साथ बहुत देता है और सबका देता है। वो कहते हैं एक अच्छा मित्र होता है ना, तो वो बोलता कुछ नहीं है पर साथ बहुत देता है। तो मेरा शंकर बोलता कम है पर साथ बहुत देता है और सबका देता है। वो कहते हैं एक अच्छा मित्र होता है ना, तो वो बोलता कुछ नहीं है पर साथ बहुत देता है। तो मेरा शंकर बोलता कम है पर साथ बहुत देता है और सबका देता है। वो कहते हैं एक अच्छा मित्र होता है ना, तो वो बोलता कुछ नहीं है पर साथ बहुत देता है। तो मेरा शंकर बोलता कम है पर साथ बहुत देता है और सबका देता है। वो कहते हैं एक अच्छा मित्र होता है ना, तो वो बोलता कुछ नहीं है पर साथ बहुत देता है। जब हम देवादिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भले महादेव आपसे बात ना करे, भले भगवान शंकर आपसे बात ना करें, पर जिस समय पर हम धीरे धीरे बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं, उस समय पर महादेव हमारे चढ़े हुए जल से हमारे नयनों के आंसू को पहचान कर हमारी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। जब हम देवादिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भले महादेव आपसे बात ना करे, भले भगवान शंकर दो जगह का धन खाने वाला अपने शरीर के रोग से कभी नहीं छूटता, चाहे वो इल्ली बने, जीव बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, चाहे मनुष्य बने, दो जगह का धन खाने वाला। पहला अपने भाई की संपत्ति, दूसरा अपने गुरु की या अपने भगवान के मंदिर की संपत्ति। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। दो जगह का धन खाने। महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीन पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूरी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारण बस पितृदोष होता है। और महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीन पाए। हर नवरात्र में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्र में, कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगतजननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। हर नवरात्र में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्र में, कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा